राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। मेरे बच्चे भी ठीक हैं और हस्बैंड भी ठीक हैं। तो आज ये हस्बैंड का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। हम लोग जल्दी ही उठ गए थे, हस्बैंड भी उठ गए थे, ऐसे ही लगभग 5 बजे के आसपास उठ गए थे। तो फिर ये देखिए, ये 6 बजे के करीब मैं चाय बना रही हूँ कि उससे पहले मैंने लॉन्ड्री का एक लोड लगाया हुआ था, क्योंकि कल के कपड़े नहीं वॉश हुए थे। तो मैंने लॉन्ड्री का एक लोड लगाया था। साथ में ये देखिए, लंच की प्रिपरेशन भी हो रही है कि हस्बैंड का लंच बनना है। तो मैंने अरबी बॉईल करके रखी थी और यहाँ पर फिर आ गई थी मैं दोबारा से। तो यहाँ पर पूड़ी मैंने हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए ही बना दी थी, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, इसीलिए मैंने पहले ये हस्बैंड के टिफ़िन के लिए ही पूड़ियाँ बनाई थी। बाकी मैंने दोपहर में दक्ष के लिए सोयाबीन पुलाव बनाया था, क्योंकि फिर वो स्कूल में था, मैं और पीहू चले गए थे क्योंकि मुझे काम से जाना था। तो यहाँ पर पूड़ियों को मैं ज़्यादा लाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के दांतों में थोड़ा दिक्कत है। तो बस ये रहता है कि हाँ, जो फूली हुई पूड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट रहती हैं ऑफिस टाइम तक। तो मैंने पूड़ियों को ज़्यादा लाल नहीं किया है, क्योंकि वैसे तो उनको क्रंची और क्रिस्पी पूड़ी पसंद थी, लेकिन इस समय थोड़ा दांतों की वजह से दिक्कत है। अभी इम्प्लांट्स जो डॉक्टर ने बताया है वो उनका सितंबर की लास्ट में बताया है, क्योंकि 3 साढ़े 3 महीने बाद ही जो है दांतों का इम्प्लांट वाला जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगा। तो अभी इसीलिए उनको थोड़ा सा खाने में दिक्कत होती है। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में वैसे मैं ब्रेड नहीं देती थी पहले, वो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियोस में, जब मैं मॉर्निंग का वीडियो शेयर करती हूँ तो मैं उनको भुजिया देती हूँ। लेकिन इस समय थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो मैंने उनको ब्रेड दिया है, क्योंकि ब्रेड बटर सॉफ्ट हो जाता है, या फिर घर की देसी मलाई जो है, दूध की मलाई, वो लगा कर देती हूँ। तो वो भी उनको थोड़ा सा कम देना है, इसलिए लाइट से बटर से मैं ब्रेड को सेक देती हूँ। तो यहाँ पर लंच के लिए पूड़ी मैंने बना दी थी, और पूड़ी बनाने के बाद फिर अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि ये रहेगा कि हाँ, सब्ज़ी बनी होती है तो वो सब्ज़ी मेरी शाम तक काम आ जाती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इस तरह की सब्ज़ी खाते नहीं हैं। उनके लिए पनीर भुर्जी या ये अलग से कुछ बनाना पड़ता है। तो अरबी की सब्ज़ी के लिए मैंने प्याज, लहसुन और अदरक के चॉपर में चॉप कर लिया था, क्योंकि मिक्सी मेरी बहुत अच्छे से काम नहीं करती है, तो उसमें ठीक से जो है पिसता नहीं है। ठीक जो क्रीमी टेक्सचर वाली पिसाई होती है वो उसमें नहीं हो पाती है। ये है ज़्यादा क्वांटिटी में जब कुछ पीसिए टमाटर वगैरह तो वो पिस जाता है, थोड़ी क्वांटिटी वाली चीज़ उसमें नहीं पिसती है। तो फ़िलहाल मैं अभी ब्लेड उसका चेंज करवाने नहीं जा पा रही हूँ, जब जाऊँगी, क्योंकि दोपहर में धूप इतनी तेज़ हो जाती है और दक्ष का स्कूल भी खुल गया है। तो दक्ष का स्कूल खुलने की वजह से जल्दी मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ, लेकिन ये है बहुत अर्जेंट काम होते हैं तभी निकलती हूँ घर से, और अदरवाइज़ इतनी तेज़ धूप है। और जहाँ पीहू के स्कूल खुल जाएंगे अभी जुलाई में, तो फिर मैं इंगेज ही हो जाऊँगी। तो अभी तो यहाँ पर केवल वही काम है, दक्ष को स्कूल भेजना, उसका ट्यूशन भी कैरी ऑन है, और पीहू अपना प्रोजेक्ट वर्क करती है दोपहर में। तो यहाँ पर वही डेली वाले मसाले जो मैंने सब्ज़ी में ऐड कर दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें ऐड करके बनाऊंगी। भाई आप लोगों को अरबी की सब्ज़ी खानी हो तो लखनऊ की बस पकड़ लीजिए। बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर जगह जो है ट्रेन नहीं चलती, तो आप लोग भी बोलोगे लो कैसी बात कर रही हूँ मैं, कि केवल सब्ज़ी खाने के लिए इतनी दूर से लोग आए मेरे पास। वैसे दूर दूर के लोग मुझे देखते हैं, इतना तो मुझे आइडिया है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अभी मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग मुझे देखते हैं वो दूर के भी होंगे। तो फ़िलहाल ये है कि हर जगह ट्रेन की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन बस हर जगह से चलती है। तभी मैं बोल रही हूँ कि जिसको अरबी की सब्ज़ी खानी हो वो लखनऊ की बस पकड़ ले और आ जाए। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे, लो इतनी जितनी देर में हम बस पकड़ के आपके घर पहुंचेंगे ना, उतनी देर में तो हम खुद ही बना के ना खा लें। कैसी बातें कर रही हैं। तो बात वही है, लेकिन हाँ, मेरे हाथ की खानी है तो आपको भाई घर ही आना पड़ेगा, तब बिना घर आए तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो अरबी फ़िलहाल जिन भैया से मैं सब्ज़ी लेती हूँ, बहुत अच्छी देते हैं सब्ज़ी, इसीलिए वो एक स्टीम में ही अरबी जो है वो गल जाती है। तो 2 विसल मैंने लगाई थी, तो अच्छे से अरबी जो है वो कुक हो गई है। कुक होने के बाद तभी मैं डायरेक्ट कढ़ाई में बना रही हूँ, वरना मैं प्रेशर कुकर में भी सब्ज़ियाँ ज़्यादातर बनाती हूँ जो सब्ज़ियों में लगता है कि वो नहीं अच्छे से कुक होंगी। लेकिन यहाँ पर उनकी जो दी हुई सब्ज़ी होती है, वो भैया जो भी थोड़ी बहुत भी सब्ज़ी रखते हैं तो उनकी सब्ज़ियाँ बहुत बढ़िया रहती हैं।
तो ये अरबी को अच्छे से मसाले के साथ भून लूँगी। बहुत ज़्यादा मसाला मैंने नहीं रखा था, क्योंकि ये अरबी की सब्ज़ी अपने आप में ही थिक हो जाती है जब पानी डालो। तो जैसे आलू की सब्ज़ी अपने आप में थिकनेस आ जाती है थोड़ी देर बाद। शुरू में तो जब गरम रहेगा तो आपको लगेगा कि ये पतली है सब्ज़ी, इसकी ग्रेवी पतली है, लेकिन बाद में ये बहुत अच्छे से जो है वो थिकनेस इसमें आ जाती है। और फिर लंच में रखना था तो ये रहता, थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में रहती सब्ज़ी, तो इससे खाने में आसान रहता। अब यहाँ पर मुझे चॉपर में जो पानी था वो ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि चॉपर को रिंस करके मैं डाल देती हूँ, तो मैंने आधा पानी फेंक दिया था। फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको जैसे ही 1 या 2 बॉयल आया था तो उसके बाद ये सब्ज़ी में अच्छी खासी थिकनेस आ गई थी। तो अभी आप देखेंगे कि जल्दी से बॉयल आ जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा बनाओ तो फिर वो सब्ज़ी रखी रहती है। यहाँ पर ये सब्ज़ी मैं और मेरे हस्बैंड ही खाने वाले हैं। बच्चों के लिए तो सोयाबीन पुलाव बनेगा, तो यहाँ पर मैंने उनके लंच बॉक्स में पूड़ी और सब्ज़ी पैक कर दी है। दही मैं अलग टिफ़िन में रखती हूँ और दोपहर के लिए थोड़ा सा मंचिंग के लिए कुछ ना कुछ रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं और पीहू जा रहे हैं चंदन हॉस्पिटल। वहाँ पर मुझे कुछ काम था, तो इसी वजह से मैं और पीहू ही जा रहे हैं। अब दक्ष जब स्कूल से आएगा तो मैंने उसके लिए खाना बना कर रख दिया है, सैलेड फ्रिज में रख दिया है और साथ ही मैंगो शेक भी बना कर रख दिया है, क्योंकि आज वो मॉर्निंग में कुछ पी कर नहीं गया था। चॉकलेट शेक मैंने उसके लिए बनाया था, वो तो रखा ही है, वो आते ही पी लेगा। मैंगो शेक थोड़ा रुक के पी लेगा। तो मैंने दोनों चीज़ें बनाकर फ्रिज में स्टोर कर दी है। और बाकी पीहू और मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। पीहू ने तो ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, उसने सिर्फ मैंगो शेक ही लिया था और साथ में बिस्किट खाया था। और मैंने अपना ब्रेकफास्ट करा था। तो मैंने जब हस्बैंड के लिए पूड़ी बनाई थी तो बाद में मैंने अपने लिए नमक अजवाइन की पूड़ी बनाई थी, क्योंकि नमक अजवाइन की पूड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो आटा जो सादा वाला था उसी में मैंने नमक और अजवाइन मिक्स करके अपने लिए 4 पूड़ी बनाई थी। तो मैंने वो ब्रेकफास्ट में कर ली थी, तो क्योंकि हॉस्पिटल जाओ ना तो कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यार रास्ते का मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था, ज़्यादा शूट नहीं किया था। लेकिन इस समय में भी इतना तेज़ गर्म था, जबकि ये टाइम रहा होगा 10:30 के आसपास का टाइम है, और बहुत तेज़ वाली गर्मी थी, प्रचंड गर्मी थी। तो रास्ते में मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था। और भाई एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर मेरे वीडियोज़ में कुछ भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें। और अगर उन्हें कुछ भी अच्छा लगता है, कम से कम अगर कोई लखनऊ से मुझे देख रहा है तो वो तो मुझे सपोर्ट कर ही सकता है, क्योंकि ये है कि, और ये देखिए जो लोग लखनऊ में जाते हैं तो उनको ये पता होगा कि ये कौन सी जगह है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये लखनऊ में कौन सी जगह पर मैं हूँ इस समय। और हम लोग अपने ऑटो में बैठे हैं। फ़िलहाल ये गर्मी में ये तो नहीं कहूँगी बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन हाँ ये है जब दूसरों को देख रही थी तो उससे लग रहा था कि हम तो फिर भी